हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलएनबी हिंदी स्टेनो चैनल। इस चैनल पर आपको दी जा रही है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की एडिटोरियल हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली डिक्टेशन की आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल पर इस डिक्टेशन की पीडीएफ पाने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। एक समय था जब चीन चमत्कृत कर देने वाली गति से आगे बढ़ रहा था लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से वह बेपटरी हो चुका है उसकी आबादी बुजुर्ग हो रही है, उस पर कर्ज है और हर मामले में टांग अड़ाने वाली उसकी सरकार ने उसे 1990 के दशक वाले जापान की तरह एक चमक गंवाता सितारा बना दिया है तब जापान की इकोनॉमी की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी, लेकिन वह संकट की घड़ी को टाल गया था एक साल पहले हम सुन रहे थे कि कोविड के बाद चीनी की इकोनॉमी में री ओपनिंग का बूम है, जबकि अमेरिका देर सबेर मंदी का शिकार होकर रहेगा फिर भी पूछा जाना चाहिए कि चीन के जापानीकरण की जो कहानी बुनी गई है वह किस सीमा तक प्रामाणिक है पैरा 1990 में जब जापान का प्रॉपर्टी बबल फूटा था तब सरकार के द्वारा बाजार को भारी पैमाने पर दिए गए प्रोत्साहन के बाद उसकी इकोनॉमी ने ताकतवर वापसी दर्ज कराई 1992 के मध्य से लेकर 1993 के मध्य तक टोक्यो के स्टॉक्स में 80% तक की बढ़ोतरी हुई थी जीडीपी विकास दर जो लगभग 0 पर चली गई थी वह बढ़कर 3% तक आई लेकिन यह उजली तस्वीर कुछ ही समय के लिए थी, जिसके बाद जापान को दीर्घकालीन स्लो डाउन का सामना करना पड़ा पैरा बहुत संभव है चीन भी 2 या 3 बार तात्कालिक रूप से वापसी करता दिखाई दे एक और सिनेरियो यह है कि आज चीन वहाँ है जहाँ 2008 की गर्मियों में अमेरिका था तब प्रॉपर्टी बाजार लड़खड़ा रहा था, लेकिन अनेक विश्लेषक आने वाले संकट का पूर्वानुमान नहीं लगा सके थे जाहिर है 2008 के सितंबर में आफत आई और सरकार को महामंदी को रोकने के लिए हर संभव जतन करना पड़े इस सिनेरियो की माने तो चीन भी वित्तीय संकट के मुहाने पर है पैरा 1993 में जापान इसलिए वापसी कर पाया था क्योंकि सरकार ने बाजार को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया था जो उस साल उसकी जीडीपी के 6% तक पहुंच गया था लेकिन चीन के लिए
वापसी इतनी स्वाभाविक नहीं होगी, क्योंकि वह भारी खर्च करने से झिझकता है विराम। जाहिर है ऐसा इसलिए है क्योंकि वह और कर्ज लेने से डरता है विराम। लेकिन चीनी अधिकारियों ने हाल के सप्ताहों में छोटे छोटे स्टिमुलस दिए हैं, जैसे ऋण और गिरवी के नियमों को सरल बनाना या घर खरीदने वालों को कर्ज में छूट विराम। हो सकता है आने वाले समय में इनमें और भी बढ़ोतरी हो विराम पैरा। लेकिन चीन की वापसी सबसे ज़्यादा उसकी तकनीकी क्षमता पर निर्भर करने वाली है विराम। बड़ी टेक कंपनियों को आड़े हाथों लेने के बावजूद चीन एआई से लेकर रोबोटिक्स तक 44 टेक फील्ड्स में से 37 में अमेरिका पर सनसनीखेज बढ़त बनाए हुए हैं विराम। यह निष्कर्ष इस साल के आरंभ में ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन में निकाला गया था विराम। चीन ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील टेक्नोलॉजियों जैसे सोशल मीडिया पर प्रहार किया है। इसके बावजूद ईवी और सोलर पावर जैसे अपेक्षाकृत कम संवेदनशील टेक्नोलॉजी की नई निर्यात सब्सिडियों में पैसा लगाने से वह रुका नहीं विराम। इस साल चीन ईवी के दुनिया में सबसे बड़े निर्यातक के रूप में जापान से आगे बढ़ गया है विराम। वास्तव में आज ईवी चीनी स्टॉक मार्केट के सबसे उजले पहलुओं में से हैं विराम। समाप्त।